आप 12वीं क्लास के प्रथम अध्याय जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कविता जो उनके नाटक से ली गई हैं। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। तो आज हम उनकी व्याख्या पढ़ेंगे कि कविता में कहा क्या गया, उसका मूल भाव क्या है। देवसेना के गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती रहीं तथा विषम परिस्थितियों में संघर्ष करती रहीं। इस गीत के माध्यम से वह अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर जीवन के भावी सुख और आशा और अभिलाषा से विदा ले रही हैं। व्याख्या बिंदु। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। बंधु वर्मा की वीरगति के उपरांत देवसेना राष्ट्र सेवा का व्रत लेती हैं। वे यौवन काल में स्कंदगुप्त को पाने की चाह रखती हैं, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित थे। देवसेना जीवन में नितांत अकेली हो जाती हैं और गाना गाकर भीख मांगती हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी देवसेना को वेदना ही मिली। स्कंदगुप्त को पाने में असफल होने के कारण निराशा भरा जीवन व्यतीत किया। यौवन क्रियाकलापों को वह भ्रमवश किए गए कर्म मानती है, इसलिए उसकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है। यौवन काल में स्कंदगुप्त को ना पाकर अपने प्रेम को वह भूल चुकी है। स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से वह स्वप्न देखने लगती है। उसे लगता है कि परिश्रम से उत्पन्न थकान के कारण जैसे कोई यात्री सघन वन के वृक्षों की छाया में नींद से भरा हुआ स्वप्न देख रहा हो। कोई इसके कान में अर्धरात्रि में गाए जाने वाले विघा राग सुना रहा हो। स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से उसे लगता है कि उसने अपने समस्त श्रम फल को खो दिया है। उसकी प्रेम रूपी पूंजी कहीं खो गई है। वह स्कंदगुप्त के निवेदन को ठुकरा देती है। वह जानती है कि अच्छे भविष्य की कल्पना व्यर्थ है, फिर भी उसके हृदय में मधुर कल्पनाएं जन्म लेती हैं। वह भावी सुख की आशा करती है, इसलिए अपनी आशा का बावली कहती है। वह अपनी दुर्बलताओं को जानती है और यह भी कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी वह प्रलय से मुकाबला करती है, विषम परिस्थितियों से संघर्ष करती है और पराजय स्वीकार नहीं करती। अंत में देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम अपनी धरोहर प्रेमवद वापस ले लो, वे इसे संभाल नहीं पाएगी। उसका जीवन करुणा और वेदना से भर गया है, वे ही मन लज्जित है। तो ये पहला गीत था जो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है जयशंकर प्रसाद के, जिसमें देवसेना के विरह के बारे में बताया गया है। दूसरा गीत कालिया का गीत है। ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अरुण ये है रजनी भरतारा। मूल भाव जो है इसका जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कालिया इस गीत के माध्यम से भारत की गौरव गाथा, प्रकृति, सौंदर्य और संस्कृति का गुणगान कर रही है। व्याख्या बिंदु। सिंधु नदी के तट पर बैठी कालिया कहती हैं कि भारत देश मिठास एवं लालिमा अर्थात उत्साह से परिपूर्ण है। इस देश में सौंदर्य का दृश्य अत्यंत आकर्षक एवं मनोहरी है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात दूर अनजान देशों से आए यात्रियों को भी भारत आश्रय देता है। सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखेर देते हैं। सूर्य की किरणें उन पर नृत्य करती सी प्रतीत होती हैं। यहाँ का जीवन सुंदर, सरल एवं मनोहरी दिखाई देता है। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूर्य की लालिमा ऐसी लगती है जैसे सव्रता मांगलिक कुमकुम बिखेरा हुआ हो। प्रातःकाल मल्य पर्वत की शीत मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के सामने सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुँह कर उड़ते दिखाई देते हैं वहीं उनके घोंसले हैं, अर्थात वे भारत को अपना ही घर मानते हैं। यहाँ उन्हें शांति मिलती है, जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधे अपने जल की वर्षा का जीवन दान देते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी आंखों की करुणा से रूपी जल बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नव आशा का संचार कर जीवन की प्रेरणा देते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती हैं, उन्हें भी यहाँ विश्राम मिलता है। रात भर जागते हुए तारे प्राप्त काल होने पर उन्हें भी मस्तिष्क से ऊँगते दिखाई देते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी करते हैं।
तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातःकाल होने पर भारतवासी सुखी और समृद्ध खुशहाल दिखाई देते हैं। इस गीत में भारत की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है, उनके प्राकृतिक दृश्य और पक्षियों के जो आगमन होता है उनके बारे में बताया गया है कि भारत एक प्राकृतिक सुंदर लोककृतिक जगह है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कमेंट ज़रूर करें, कोई भी गलती हो हमें ज़रूर बताएं और आगे आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं उसका भी हमें सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों।